भारत दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है और ये स्थापित है। ओवर द ईयर्स हमने इस बात को साबित किया है कि विविधता से कुछ नहीं होता है। कहा गया था कि जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में है ये इंडिया कभी इंटैक्ट होकर, एक होकर या आपस में इंटीग्रेट होकर रह ही नहीं सकता है। लेकिन हमने इस इंटीग्रिटी को, इस यूनिटी को मेंटेन किया। हमने अपने हर एक मायने पे हमारी डेमोक्रेटिक कंडीशंस को मजबूत किया। लेकिन बिहार से जो खबरें आ रही हैं उसको देखते हुए एक बात कहने को मजबूर हो जाता हूँ कि पता नहीं, लगता है कि किसी की नज़र तो नहीं लग गई है भारत के इस लोकतंत्र को। जी हाँ, गांधी जी का वह राज्य जहाँ पर अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहा गया है कि हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि वो अपने जो नेशनल वैल्यूज़ थे ना, जो आइडियल्स थे, जिन्होंने हमारे नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उन चीज़ों को चेरिश करेंगे। ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है हम सभी भारतीयों का। वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जब छात्र अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, बर्बरता से उनको मारा जाता है। कितने के सर फूट गए हैं, कितनों से अब चला भी नहीं जा रहा है। तो इस लाचारी, ये जो बेबसी वाली हालत जो उनके लिए कर दिया गया है, एक एस्पिरेंट, एक छात्र करे क्या। और इसमें सबसे ज़्यादा दुखद हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी लोग अपना जो एक रोटी सेकने का काम होता है वो करने आ गए। कोई उन्हें लुभावन दे रहा है तो कोई उन्हें सपोर्ट इस तरीके से कर रहा है कि कल होके मुझे मॉनेटरी गेन्स हो जाएंगे, या इस तरीके से कर रहा है कि मुझे अपने चेहरा चमकाने का मौका मिल जाता है, या मैं जिस भी फील्ड में हूँ। एंड प्राइमरीली अगर मैं बात करूँ तो सर, अगर हम बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है जो राजनीतिक दल है वो अलग अलग राजनीतिक दल यहाँ पर अपनी अलग अलग चीज़ों को अगर वोट बैंक के तौर से देखें तो वोट बैंक के तौर पर देख रहे हैं। मेरा एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि क्या छात्रों को, वो छात्र जो पिछले 14 दिनों से, सर पिछले 2 हफ्तों से भूखे प्यासे वहाँ पर बैठे हुए अपने हक की लड़ाई के लिए, और उनकी मांग बस एक ही है कि एक बार जांच हो, एक निष्पक्ष जांच हो और री एग्ज़ाम यहाँ पर करवाया जाए, तो क्या हम आमने सामने बैठकर उनकी बात नहीं कर सकते हैं? ये अच्छा है, ये बहुत सुखद है कि कल जाकर एक ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है, लेकिन क्या ये चीज़, ये एक्शन पहले नहीं हो जाना चाहिए था? क्या एक भी लाठी यहाँ पे पड़नी चाहिए थी? क्या जायज़ था वहाँ पे जहाँ पर छात्र गांधी जी के पास जाकर बैठे हुए थे? लेकिन प्रॉब्लम गांधी जी से चालू नहीं होता है। इस प्रॉब्लम का एक दूसरा अंग है जो मैं आपको पूरी रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गरमा चुकी है। और जो छात्र का मुद्दा है उस चक्कर में जो सियासत है ना, ये जो पॉलिटिकल जो गेम होते हैं, ये पॉलिटिकल गेम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि अब चालू हो गया है। हर दल स्टूडेंट्स को अपने तरीके से यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहा है, जहाँ पे वो यहाँ से बेनिफिट्स निकालने चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स थे गर्दनी बाग में, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, जो आज के डेट में पूछा गया। ये वो कल के पिक्चर्स हैं, परसों के पिक्चर्स हैं, जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है और वाटर कैनन का प्रयोग करने के बाद हमें देखने को मिलता है कि बर्बरता से लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन सर मुझे एक बात बताना है कि एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि स्टूडेंट्स का जो धरना स्थल था, वो धरना स्थल कहाँ था? वो धरना स्थल तो हमें देखने को मिलता है कि सर गर्दनी बाग में थे, और काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोगों ने शांतिपूर्वक अभी तक अपनी चीज़ों को चलाया था। तो फिर अचानक से सभी लोगों को निकाल कर गांधी मैदान ले जाना, जहां पे शायद परमिशन नहीं थी, क्या इस चीज का औचित्य था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि यहां पर हमें देखने को मिलता है कि आंदोलन जिस दिशा में जा रहा था, अपने उद्देश्य के लिए, अपने फायदे के लिए यहां पर आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया गया? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो प्रश्न यहां पर उठ रहा है कि क्या यहाँ पर आंदोलन को अपने मार्ग से भटकाने की साजिश की गई है और अपने पर्सनल गेन्स के लिए इन यहाँ पर जो छात्र हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं, इन छात्रों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है? अगर हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी रिपोर्ट अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है कि अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि साफ तौर पर क्या है, अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि द हिंदू में छपी अगर एक हम रिपोर्ट के माध्यम से जाएं और इसे देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि सर एक वीडियो आता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे एक पॉलिटिशियंस हैं, वो यहाँ पे आपस में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं और बच्चों से बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि अन्य जो है वो वहाँ पर ले जाते हैं। अब लेकिन बात आती है कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है, दिस मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट्स।
आई ऑल्सो वेंट टू द धरना स्पॉट, ठीक है, रिसेंटली टू मीट देम। What was the need for him to call a meeting? What was the need for him to call a meeting at Gandhi Maidan and lead a protest march towards the CM house? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आता है। गर्दनी बाग में तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, छात्र बहुत बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे थे, फिर सर सारे छात्रों को निकालकर वहां से गांधी मैदान ले जाना और गांधी मैदान से सीएम हाउस की तरफ मूव करना, ये क्या दर्शाता था? और उसके बाद लाठीचार्ज कब हुआ? लाठीचार्ज हमें देखने को मिलता है कि जब हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो जब यहां से निकल जाते हैं और जब ये केवल और स्टूडेंट्स बच जाते हैं तो इन लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज होता है। इस कंडीशन में होता है कि अगर आप यहां पर हालत देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये वो पिक्चर्स हैं सर। आपने एक पिक्चर जरूर देखा होगा जहां पे वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है और एक छात्र वहां पर बीच में आया है और उस वाटर कैनन को वो सलामी दे रहा है, वो वहां पर राष्ट्रगान गा रहा है। ये क्या दिखाता है सर? ये क्या दिखाता है? क्या एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की चीजें होना ये शोभा देती है? एक लोकतांत्रिक राज्य में इस प्रकार की चीजें हो जाना, क्या ये सारी चीजें हमको देखने को मिलता है कि एक लोकतांत्रिक राज्य में ये सारी चीजें हमको शोभा देखने को मिलती है? हाँ कि ना? बहुत बड़ा प्रश्न है। अब सर एक दूसरा प्रश्न और उठता है कि सर अभी तक बातचीत क्यों नहीं हुई, इफेक्टिव संवाद क्यों नहीं हुआ? हालांकि कल शाम में एक हमें खबर देखने को मिली है, एक कहते हैं ना डूबते को तिनका का सहारा काफी होता है, तो ये तिनके के सहारा वाली ही बात है, लेकिन सर है। और एक अच्छी चीज है कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम एग्जैक्टली देखें तो जो अब बिहार के जो मुख्य सचिव है अमृतलाल मीना जी, उनसे बीपीएससी के मुद्दे के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि आपका एक छात्र डेलीगेशन 11 सदस्यीय छात्र डेलीगेशन गया था जिसने अपनी मांगों को रखा है। सर इस मांगों में क्या क्या बातें कही गई है? तो सबसे पहले तो कहा गया है, अगर हम बात करें तो जो परीक्षा है वो केवल और केवल आयोग का कहना है कि 912 केंद्रों के ऊपर एग्जाम हुआ था और 911 केंद्र पे सही तरीके से एग्जाम हुआ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सर, वो जो एक केंद्र है वो अकेला एकमात्र केंद्र नहीं है सर, उसके लिए दोबारा एग्जाम अगर आपको कंडक्ट करवाने हैं तो पता नहीं आपको कितने सारे केंद्र बनाने पड़ेंगे। 12,000 बच्चों का एग्जाम अगर आप दोबारा ले रहे हैं तो मुझे बस एक बात बताइए, आप दोनों पेपर को इक्वेट कैसे करेंगे? मैं टर्मिनोलॉजीज को अलग अलग कर दूं तो बात वो नहीं बनती है, मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं, चीजें एक लेवल की नहीं हो जाएंगी। अगर मैं आपसे, एक सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि सर एक बात बताओ कि आप मुझे आर्टिकल 14 को एक्सप्लेन करो, ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है, और वहीं पे मैं पूछ देता हूं आर्टिकल 14 से रिलेटेड एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो सर आर्टिकल 14 ही है लेकिन क्वेश्चन का लेवल क्या है, वो ऊपर नीचे है सर। आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं इतिहास में किसी एक ट्रीटी के क्वेश्चन को किसी दूसरे ट्रीटी के क्वेश्चन से आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं। वो कहलाएगा कि वो ट्रीटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जीएस के प्रश्नों में उसको इक्वेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये वही नॉर्मलाइजेशन है सर जिस नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट हुए थे। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि सर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं, ये स्केलिंग होगा, लेकिन सर ऐसी क्या बात आन पड़ी है? आप एक साथ बैठकर बात क्यों नहीं कर सकते? अगर एक राज्य में एक राष्ट्र एक चुनाव हो सकता है तो क्या एक दिन में परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती है? यूपीएससी ने तो आज तक एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं और यूपीएससी आज तक कंडक्ट करवाता रहा है। एक दाग हमें यूपीएससी के ऊपर अभी तक देखने को नहीं मिला है। 69 बीपीएससी से हम लोगों को एक आशा जागी थी कि चलो बीपीएससी एक अच्छे कदम पे चल रहा है, बीपीएससी की दुहाई दे रहे थे कि बीपीएससी अब आपको खुद को यूपीएससी के लेवल पे लेकर जा रहा है। अचानक से ये सारी चीजें हो जाना, और ये सारी चीजें अभी नहीं हुई है। 2024 में ही शुरुआत में एक बहुत बड़ी घटना हुआ था जहां पर एडमिट कार्ड पर आंसर शीट्स आए थे सर बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आयोग के द्वारा एग्जाम कैंसिल किया गया, एंड कैंसिल करने के बाद सर एक और चीज़ होती है, हमको देखने को मिला कि देश में जो नीट के एग्जाम थे उनके पेपर का लीक होता है। फिर पूरे भारत में ना एक लॉ पास किया जाता है, अलग अलग राज्य विधानसभाओं में लॉ पास किया जाता है, और उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम होता है आपको बीपीएससी का एग्जाम। और इस बीपीएससी के एग्जाम में जहां पर आपको सर 2000 से अधिक पद हैं, वहां पर इस प्रकार की फिर से यहां पर अव्यवस्था हो जानी। मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है, एक मिनट के लिए मैं मानता हूं कि अव्यवस्था हुई है, तो अगर अव्यवस्था हुई है तो क्या ये अव्यवस्था होनी चाहिए थी? आपने अगर 12,000 अभ्यर्थियों को बुलाया है, आप ही ने बुलाया था, आप ही ने सेंटर्स दिए थे, तो क्या जब अभ्यर्थी आ रहे थे तो वहां पे किस प्रकार की ये मिसमैनेजमेंट हो कैसे गया? क्या वहां पर आपने सारी चीजों को लिए अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित व्यवस्था वहां पर बनाई थी कि नहीं बनाई थी? ये कैसा हो सकता है सर? ये तो बहुत बड़ा एक फेलियर है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का। अब दूसरी बात यह है कि सर ऐसे नहीं तो ऐसे बात तो एक ही आ जाती है।
फिर भी कुछ मांगे रखी गई हैं। पहला है तो है कि हमको देखने को मिलता है कि सारा जो शिफ्ट के एग्ज़ाम है वो आपको एक ही बार में हो, ठीक है। पहला है कि सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो और एक साथ सारे एग्ज़ाम हो। दूसरा है यहाँ पे सोनू कुमार के बारे में बात किया गया, ठीक है, जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, तो उनके घर वालों के मुआवजे देने के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। उसके बाद यदि हम इसमें हम अन्य चीज़ों की तरफ हम बात करते हैं तो उसके बाद कहा गया है कि अब इनका मानना है कि बापू परीक्षा के अलावा कुछ और ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जो कि सवालों के घेरे में हैं, तो उसके ऊपर भी जांच करवाने की यहाँ पर बात कही गई है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है ये जो अभ्यर्थी जो सत्याग्रह कर रहे थे, जो लाठी खाने के बाद भी हाथ जोड़ कर खड़े थे, इनके ऊपर केस हो गया। तो यहाँ पे बात कही गई है कि प्लीज़ इनके ऊपर से जो केसेस हैं, इनके ऊपर से केस हटवा दीजिए। अभ्यर्थी है, ये अपनी मांग कर रहे थे, आप बात कर लेते तो सर कम से कम ये सारी चीज़ें क्या होती, ये सारी चीज़ें घटनाएं नहीं होती। और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इनका सर फूटा, अब इनके ऊपर केसेस हो गए, ये कहीं से सही नहीं है। और उसके बाद क्या है सर, लास्टली एक जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहीं ना कहीं हमको एक कंस्ट्रक्टिव वे में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको कहा गया है कि बीपीएससी के जहाँ पर आपको जो बिहार के मुख्य सचिव है उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी चीज़ें आप लोगों ने सौंपा है इस चीज़ों को लेकर जांच कराई जाएगी, हम बात करेंगे। लेकिन कहा गया कि 2 दिनों तक आप शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ आए जो कंस्ट्रक्टिव हो और जो छात्र का हित है वो छात्र का हित हो। और एक पॉलिटिक्स यहाँ पर चलना चालू हो गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखद है। एक व्यक्ति मजबूर है, किसी ने 10 दिन से खाना नहीं खाया है, 14 दिनों से इस ठंड भरी रात में लोग सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हो गए हैं। लाठी डंडा खाने के बाद लोग पानी पीकर बस वहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप ऐसे कंडीशन में अगर आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं तो सर इससे बड़ा इनह्यूमैनिटी का कार्य और कुछ हो नहीं सकता है। हाथ जोड़ के सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग अपने छात्रों को मदद करना चाहते हैं, सब लोग आइए, सबका वेलकम है, लेकिन प्लीज़ निस्वार्थ भाव से आइए, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। और से केवल बच्चे का भविष्य नहीं है सर, अगर इनका भविष्य के साथ कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ध्यान रखिएगा जो भारत का भविष्य है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो कल आके भारत को लीड करेंगे। उम्मीद करता हूं जिस तरीके से कहा गया है कि 2 दिनों में कुछ कंस्ट्रक्टिव हमें देखने को मिलता है, तो अगले 2 दिनों के अंदर एक ऐसी अपडेट आएगी जिससे राहत मिलेगा हमारे छात्रों को। सबसे बड़ी बात है, जो न्याय कहता है वो न्याय मिलेगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बीपीएससी स्टडी IQ के ऊपर। थैंक यू एंड जय हिंद।